सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है, वो ये है कि भारत की तरफ से भारत ने $2 लाख के 2 अरब डॉलर के जो ड्रोन्स हैं उनका प्लान जो है वो दे दिया और उसके एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। मेरे पाकिस्तानियों, वही हुआ जिसका खतरा था। बहुत ही बड़ी और लंबी कॉन्फ्लिक्ट की तैयारी हो रही है। भारत की सरकार $2 बिलियन के ड्रोन्स के ऑर्डर्स इस समय दे रही है इमरजेंसी बेसिस पे, और S-400 की डिलीवरी हो चुकी है। कि हमारे आर्मी चीफ परेशान रहे और परसों रात वो सारी जागे रहे, और मेरी इतलात में वो कल रात भी सारी जागे रहे हैं, और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि मामलात कहीं निपट जाएं, क्योंकि इधर भारत तैयारियों के अंदर पूरा मुकम्मल बैठा हुआ है। ये छोटा ड्रोन है, इसलिए हमें नजर भी नहीं आता, रेडार पे भी नहीं आता, और इसको हम बिल्कुल डिटेक्ट नहीं कर सकते। तब पता चलता है जब ये आके ठोक देता है। इंडिया ने कहा है कि जी पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन क्यों करा रहा है, प्रोटेस्ट कर दिया पाकिस्तान के साथ। और उसके ऊपर इंडियन फॉरेन ऑफिस ने एक बड़ा सख्त किस्म का बयान सामने आ रहा है। तो उसकी क्या हैसियत है? आज तक हमें तो क्लियर ही नहीं है कि गिलगित बल्तिस्तान इज इट पार्ट ऑफ पाकिस्तान और इज इट अ सेपरेट टेरिटरी, उसका स्टेटस क्या है। वहां के लोग तो कहते हैं सरजमीन बे आइन, कि आइन ही नहीं है उसका तो कुछ भी। कश्मीर में हालात इस वक्त इंतहाई संगीनी इख्तियार कर चुके हैं और हालात इस नहज पर पहुंचाने में रियासत और इस हाइब्रिड निज़ाम का भरपूर हाथ है। अब आके ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, एंटी ड्रोन जो सिस्टम्स हैं वो ये इस वक्त हुक्मरानी। नमस्कार दोस्तों, आपने देखा ये छोटा सा क्लिप, आगे आप पूरी डिबेट देखेंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में अपने सुझाव दीजिएगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। जय हिंद। भारत है, उसने 5 लाख फौजियों को जो ड्रोन है उसके हवाले से ड्रोन वारफेयर की नई ट्रेनिंग जो है वो शुरू करवा दी है। आखिर क्या होने जा रहा है नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो ये है कि जितने भी बड़े बड़े ममालिक हैं, जितने भी इस वक्त मॉडर्न वारफेयर के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, वो इस बात को समझ चुके हैं कि अब महंगे और बहुत ज्यादा भारी असलहा जो है उसकी जरूरत नहीं रही। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर अभी रिसेंटली एक छोटा ड्रोन पकड़ के जो इसराइली मंदूब है उसने बताया जी कि ये देखें, ये छोटा ड्रोन है, इसलिए हमें नजर भी नहीं आता, रेडार पे भी नहीं आता, और इसको हम बिल्कुल डिटेक्ट नहीं कर सकते। तब पता चलता है जब ये आके ठोक देता है, और इससे हमारी फौज का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है लिबनान के खिलाफ। तो वहां पे मजलूम बनने की एक एक्टिंग जो है वो बहरहाल उन्होंने की। अब जो बताने का मकसद ये है कि जो ड्रोन वारफेयर है, अब नाज़रीन हुआ ये है कि भारत ने इस बात को बड़ा सीरियस ले लिया और भारत ने $2 अरब के जो ड्रोन्स हैं उनका प्लान जो है वो दे दिया और उसके एग्रीमेंट्स हो रहे हैं कि हम जो है वो $2 अरब के ड्रोन्स खरीदेंगे। ये खुदकश ड्रोन होंगे जिसके तहत जो 5 लाख इनकी फौज है उसको ये एनुअली, यानी कि एनुअली 1 लाख बंदा है जिसको ये ड्रोन वारफेयर की ट्रेनिंग देंगे, ड्रोन ऑपरेटर्स बनाएंगे। यानी आप यूं समझ लीजिए कि आने वाले वक्त में जंग जो है वो फिजिकली भी खत्म हो जाएगी कि अब फिजिकली फौजें आगे आती हैं, आर्मर्ड व्हीकल्स जो हैं वो, उसके बाद इन्फेंट्री, ये सारा कुछ वाइप आउट हो जाएगा। अटली जो है उसकी अहमियत खत्म हो जाएगी। अब आके ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, एंटी ड्रोन जो सिस्टम्स हैं वो ये इस वक्त हुक्मरानी करेंगे। इंडिया ने कहा है कि जी पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन क्यों करा रहा है। उन्होंने कहा जी हमने तो वो उसके साथ प्रोटेस्ट कर दिया पाकिस्तान के साथ कि ये गिलगित बल्तिस्तान असेंबली कहाँ से बीच में आ गई। अच्छा, एक तरफ वो कहते हैं ये हमारा इंटरनल मसला है, यानी कि आपको लगता है कि इंडिया की एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स इस हद तक चले गए हैं कि वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को कहते हैं हमारा इंटरनल मसला है। आपने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान की टेरिटरी है, तो कहाँ पे पाकिस्तान ने ये कहा है कि ये हमारी टेरिटरी है? पाकिस्तान के आईन में क्या कहीं ये कहा गया है कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान की टेरिटरी है? तो हमारे यहाँ तो आज तक ये कंफ्यूजन है कि गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर का हिस्सा है कि नहीं है। वहाँ की जो है कश्मीर की जो कोर्ट्स हैं वो ये कहती हैं जी गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर का हिस्सा है। और एक एग्रीमेंट हुआ था, आपको पता है, कराची एग्रीमेंट जिसको कहते हैं, ऑफ अप्रैल 1949, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से जो है वो दस्तखत किए थे मुश्ताक गुरमानी साहब ने, जो मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो थे, और एजेके की तरफ से उस पर दस्तखत किए थे सरदार इब्राहिम ने और चौधरी गुलाम अब्बास ने। और इस एग्रीमेंट को आपको पता सीक्रेट रखा गया। कहीं 90s में जाके 1990s में पता चला जी इस तरह का भी एक एग्रीमेंट हुआ था।
तो उसकी क्या हैसियत है? आज तक हमें तो क्लियर ही नहीं है कि गिलगित बल्तिस्तान इज इट पार्ट ऑफ पाकिस्तान और इज इट अ सेपरेट टेरिटरी, उसका स्टेटस क्या है। वहां के लोग तो कहते हैं सरजमीन बे आइन, कि आइन ही नहीं है उसका तो कुछ भी। तो ये जो मसले मसाइल हैं, इनको मेरा ख्याल हमें खुद अपने जहन में क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम क्या क्या अरेंजमेंट है, ये गिलगित बल्तिस्तान से हमारा स्टेटस क्या है। और उसके ऊपर इंडियन फॉरेन ऑफिस ने एक बड़ा सख्त किस्म का बयान सामने आ रहा है। क्या वो कह रहे हैं और क्यों उन्होंने ये बयान दिया है, इस पे आज इस वीडियो में बात करेंगे। पाकिस्तान हमारा नाकाबिल तनसीख हिस्सा खाली करे, इंडिया का पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम खित्ते गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात पर एहतजाज। इंडियन हुकूमत ने पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम खित्ते गिलगित बाल्तिस्तान में 7 जून को शेड्यूल असम्बली इंतखाबात को गैर कानूनी करार देते हुए पाकिस्तान से शदीद एहतजाज किया है। इंडियन फॉरेन ऑफिस की जानिब से जारी बयान में इंडिया के दरीना मौक़िफ़ का इआदा करते हुए कहा गया कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान के इलाके इंडिया के अटूट और नाकाबिल तनसीख हिस्से हैं। बयान में कहा गया कि पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की कोशिशें इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों, सियासी जबर, माशी इस्तेहसाल और पाकिस्तान के गैर कानूनी तौर पर कब्जे वाले इलाके में आज़ादी से इनकार की बुनियादी मसाइल को छुपा नहीं सकती। बयान के मुताबिक इंडिया पाकिस्तान की जानिब से इस खित्ते की हियत में किसी भी तरह की तब्दीली को मुस्तरद करता है और मुतालबा करता है कि पाकिस्तान गैर कानूनी तौर पर कब्जे में लिए गए इन इलाकों को खाली करे। ख्याल रहे कि इंडिया पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान पर भी दावा करता है और माजी में इस खित्ते में चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबों पर भी एतराज़ उठाता रहा है। ताहम पाकिस्तान की हुकूमत इन एतराज़ात को मुस्तरद करते हुए इन इलाकों को पाकिस्तान का हिस्सा करार देती है। हमारे इलाके में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की शदीद कमी है, पीने के पानी, रोजगार और सेहत के मसाइल भी हैं। माजी में नौजवान तो दोस्तों फाइनली आपने ये मज़ेदार वीडियो देखा, आपको कैसा लगा कमेंट पे अपने सुझाव दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। लगातार आपको इसी तरीके की वीडियोस चैनल पर मिलते रहेंगे और प्लीज़ कमेंट में अपने सुझाव दीजिएगा कि क्या कर सकते हैं हम वीडियो में, क्या चेंजेस कर सकते हैं, आप क्या देखना चाहते हैं। जय हिंद।